बिरयानी, जानू, बाबू, सोना, जो बुलाना चाहे आप प्यार से बुला सकते हैं। और प्यार ना हो तो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। हाँ ओके। तो ये अभी एक मैडम ने सुनाया कि प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ करनी नहीं चाहिए। लास्ट में कुछ पंक्तियाँ उन्होंने अर्ज करी। मैं अपनी कहानी शुरू करने से पहले कुछ बोलना चाहता हूँ। तो ये मैं आपको नॉर्मल ज़िंदगी दिखाता हूँ, फिर मेंटोस ज़िंदगी देखेंगे। तो नॉर्मल ज़िंदगी, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी कि बहुत पहले मैंने 10 साल पहले ये लिखी थी और काम करी थी बॉस, एकदम पहली बार में काम कर गई थी कि जिसे तू याद रहे उसे क्या याद रहे, जिसे तू याद रहे उसे क्या याद रहे, न खुद ही को याद रख पाए न खुदा याद रहे। नहीं, वो मान गई एकदम, तुरंत मान गई, एकदम काम कर गई थी। अब ऐसे ही मेरे एक दोस्त को उसकी ना होने वाली गर्लफ्रेंड ने बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये एक तरफा वाला जो होता है, ना होने वाली, ये तेरी भाभी खेलते थे। तो उसकी ना होने वाली गर्लफ्रेंड ने ऐसे ही एक दिन कह दिया कि तू इसकी तरह एक दिन लिख दे, तेरा मामला सेट। भाई साहब ने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, और बहुत कोशिशों के बाद इन्होंने एक शायरी लिखी। और आप तो जानते ही ऑल मेन्स आर डॉग्स, एज यूजुअल। तो भाई साहब आए अगले दिन, वो बड़े कॉन्फिडेंस में मोहतरमा के सामने खड़े होके कह रहे हैं कि तेरी गली के कुत्ते, गौर फरमाइएगा, बहुत भाव विभोर होके बोली थी उन्होंने। मैं उतने भाव से बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी वाली पहली बार में मान गई थी। अच्छा, तेरी गली के कुत्ते अब हमारे यार हो गए हैं, तेरी गली के कुत्ते अब हमारे यार हो गए हैं, हमें कुत्तों से क्या डरना, हम कुत्तों के सरदार हो गए हैं। अब इस पे वो इतना ज्यादा मानी कि सामने से बोलती है, अच्छा सिलवा लिया कुर्ता टिगरी काट का, कहती है अच्छा सिलवा लिया कुर्ता टिगरी काट का, नाप लिया मेरा सिल दिया बाप का। तो अब आप समझ ही गए कितनी तेजी से मान गई थी वो, बहुत तेजी से। तो अब आपने, अच्छा हम सब स्कूल में पढ़े नहीं, मुझे यही उम्मीद थी, क्योंकि पढ़े होते तो यहाँ नहीं बैठे होते। मुझे पक्का उम्मीद थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप गौर करिएगा इस बात पे, हमारी माता जी और पिताजी अधिकतम पड़ोसियों से कंपैरिजन करते, बहुत कंपैरिजन। और क्या बोलते देखिए कितने शातिर होते हैं ये लोग, कितने शातिर, कि शर्मा जी के लड़के देखो क्या नंबर लाता है, कटाक, वर्मा जी के लड़के के देखो क्या नंबर लाता है, तुम क्या कर रहे हो। शातिरपना देखिए आप इनका, ध्यान दीजिएगा। ये कभी नहीं बोलते थे कि मिश्रा जी की लड़की को देखो। कभी नहीं। उनको पता था मान जाएगा, तुरंत मान जाएगा, अगले दिन से उसी को देखेगा सिर्फ ये। बहुत चालाक, बहुत कतई चालाक। और वो छोड़िए पड़ोस की आंटियां बाहर आके खड़ी हो जाती गेट पे, और तुम्हारा लड़का पढ़ रहा है, सही पढ़ रहा है, अच्छा। इनको हमारी फिक्र नहीं थी, आप गलत मत समझिए, इनको हमारी फिक्र नहीं थी। ये तो बस ये कंफर्म करना चाहते थे कि हमारा ही वाला निकम्मा है क्या सिर्फ, या और भी है, या हमारा वाला ही है, या और भी है दुनिया में। और हमारे पिताजी, क्या भाई साहब, क्या कॉन्फिडेंस, अकती कॉन्फिडेंस। मैंने एक दिन बोला, पापा कभी तो चले आओ स्कूल, एक बार रिजल्ट देखने चले आओ। क्या यार क्या करने आए, हर बार फर्स्ट आ जाते हो, कुछ ऐसा करो क्या आए। तो हमने कुछ ऐसा किया, हम 50वीं रैंक लाए, क्लास में 49 बच्चे थे। पिताजी समझ नहीं पा रहे हुआ क्या है, कह रहे हैं अब इस पहेली को सुलझाने के लिए जाना तो पड़ेगा। हमारे पिताजी से हमारी मास्टर बहुत बुराई, बेइज्जती। हमारे पिताजी कति चिल, मतलब वो तो हमसे ऐसा कहने वाले थे, बेटा तुम टेंशन ना लो, तुम ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, बाकी हम देख लेंगे। पिताजी से हमारे मास्टर जो है कंप्लेन कर रहे हैं, और हमारे पिताजी हमारे मास्टर कह रहे हैं क्या वो सब छोड़िए, वो सब हम देख लेंगे, वो सब संभाल लेंगे, हमारा बेटवा जो है खुद न खुद कुछ कर लेगा, बिजनेस है पीछे, बिजनेस है, कह रहा खुद न कुछ कर लेगा ये। मैं बहुत सही, मैं यार इतने चिल पेरेंट तो सबको चाहिए। बाहर निकल के मेरे को समझाते हैं कि बेटा हम तो पिछली रात पढ़ते थे और सुबह पेपर देते आते थे, पास हो जाते थे। मेरे को यह बात पकड़ में आ गई, मैंने कॉन्फिडेंस से पिछली रात पढ़ना शुरू किया, और फिर क्या था, फेल हो गए। फेल हो गए भाई।
क्योंकि पिताजी ये बताना ही भूल गए कि पहले पेपर लीक करवाना होता है, उसको पिछली रात पढ़ना होता है और सुबह पेपर देना होता है। भाई काम की बात तो बताई नहीं, ये काम की बात बताना ही भूल गए। लो जी चलो कोई बात नहीं। अब इनके अलावा नहीं, एक से एक दिग्गज है। एक बार एक लड़के के पिताजी उनको समझा रहे हैं, बेटा खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। इनके लौंडे ने कूदना शुरू कर दिया। अब पिताजी कह रहे ये क्या कर रहे हो? कह रहा आई विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। पिताजी कह रहा वही ठीक है अपने लिए। ये वही लड़के हैं जो छोटे में टॉयलेट में छुप जाया करते थे, चबा चबा के खाते थे, उठ उठ के सोते थे कि स्कूल ना जाना पड़े, किसी भी तरह स्कूल ना जाना पड़े, और 9th में आते ही स्कूल छोड़ना ना पड़े, बारिश हो गर्मी हो कुछ हो स्कूल जरूर जाएंगे। छुपा हुआ रीजन है इसके पीछे। बहुत 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 गहन रीजन है भाई, बहुत ज्यादा गहन रीजन इसमें हमारे। और सबसे बढ़िया हमें जो मिले हमारे मित्र, ओहो यार दोस्त मैं कह रहा हूं 4 पालो पर ऐसे पालो जीवन काम आए, बता रहा हूं मैं आपको। और दोस्त पाले ही जाते हैं, विश्वास मानिए एकदम सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। वो दोस्त ही क्या जो पाला ना जाए, नहीं मैं तो कहता हूं दोस्त रखे ही गाली वाली देने के लिए रखे जाते हैं, और क्या काम है? दोस्तों कोई काम ही नहीं है। मैं कह रहा हूं वो दोस्त ही क्या जो गाली ना सुने, तुमको पाला ही सिर्फ गाली सुनने के लिए हमने। अब आप देखिएगा एक हमारे मित्र, परम मित्र, वो इतना तगड़ा शेड्यूल फॉलो करके बैठे हैं, इतना तगड़ा अपनी माताजी को। उन्होंने अपनी माताजी को बताया ये 8 बजे सुबह घर से निकले, ये 11 बजे रात में एंटर किए। अब इनकी माताजी का जग्गा जासूस अंदर से जागा। इनकी माताजी हमें बुलाती है क्योंकि ये सब हमारे नाम पे बिल फाड़ के जाते थे और हम इनके रायते समेट रहे हैं। नहीं, हमारे नाम पे बिल फटा है। माताजी बुलाई कि बेटा हमारा लौंडा जो है ना वो सुबह 8 बजे निकला है और रात के 11 बजे लौटा है, इसके पीछे का कारण क्या है? अच्छा ये बात सुन के मेरा सच में आश्चर्य का चकित निकल गया। मेरे तोते चील कौवे सब उड़ गए, लौटे भी नहीं, रात हो गई थी। अब आप सुनिएगा, ये भाई साहब घर पे बताए हैं कि 8 बजे हम सुबह से 3 बजे तक स्कूल में थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी इनकी जिज्ञासा मिटी नहीं है ना ना, अब ये सीधे 4 बजे कोचिंग पहुंचे हैं और 4 से 8 पवन सर के वहां कॉमर्स पढ़े बहुत तेजी से। और अभी भी इनकी आत्मशक्ति खत्म नहीं हुई है, ना 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 ना। अब ये मेरे पास आए डाउट लेने और ये ठीक 11 बजे घर पहुंचे। इनकी मम्मी को इस शेड्यूल पे विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि लौंडा तो इन्हीं का ही है ना। ये हमसे पूछ रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लड़के सुबह स्कूल जाने की जगह पीवीआर चले जाते थे, यहां से लखनऊ निकल जाते थे, मम्मी को पता नहीं है। मम्मी हमसे पूछ रही है। अब मम्मी ने जब हमसे पूछा बेटा देखो तुम भी तो कॉमर्स के हो, मेरी तो भाई रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को आज पता चला कि इसके घर पे मैं कॉमर्स वाला हूं और अपने घर पे मैं साइंस वाला हूं। ओहो हो 6 महीने बाद मुझे बात पता चल रही है। फिर क्या, मेरा डेबिट जाना हो गया, उसका क्रेडिट आना हो गया। अब ये सब होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद, लास्ट में आपको बताता हूं, इतना कुछ होने के बाद हमारे पड़ोस की आंटी, ये किट्टी पार्टी सुनी है आपने? किट्टी पार्टी जैसी एक बहुत ही प्राचीन ये सभ्यता है जो चली आ रही है। और इस किट्टी पार्टी में होता क्या है, ये 4-5 सहेलियां इकट्ठी होती हैं बहुत ही गहन डिस्कशन के लिए, उस सहेली पे जो आई ही नहीं है। और इतनी गहन चर्चा होती है कि पता है उसने ये किया ये किया ये किया ये किया, मैं सुन रहा हूं। और 2 घंटे बाद ये कहती हैं अच्छा छोड़ो ना, हमें क्या करना है। तो बहन 2 घंटे क्या किया तुमने, ये कर क्या रही थी? मतलब इनकी चालाकियों पे गौर करिएगा। ये बच्चों को जो सिखाना चाहती हैं वो अलग है और खुद जो आपस में डिस्कस कर रही है वो बहुत अलग है, मतलब कतई अलग है। राइट? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप